हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हैं सब लोग? अच्छे है मैम। अच्छे हो? कौन कौन नमस्ते। प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो। अच्छे जल्दी है से मैम। कौन प्रेजेंट है? बेटा माइक ऑन नहीं करो। माइक क्योंकि आपको पता है ना आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे हैं। अगर सब माइक ऑन करेंगे तो बहुत ज्यादा शोर हो जाएगा। तो कोशिश करो सबका माइक बिल्कुल ऑफ रहे, है ना? सबका माइक बिल्कुल ऑफ रहे। आपको जो लिखना है चार्ट में लिखो। तो जल्दी से हैंड रेज कर लो, कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबके हैंड रेज होने चाहिए। देखती हूँ मैं कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है? हम देखते हैं यहाँ पे 30 बच्चों ने हैंड रेज किया है। सभी जल्दी से 1-2 सेकंड और जल्दी से पूरी क्लास हैंड रेज कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बस एक चीज का ध्यान रखा करो बेटा, क्योंकि आपको पता है इस क्लास में आपके बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना? तो आप कोशिश क्या करो, अगर 8:40 आपकी क्लास है तो सब बच्चे 8:25 पर क्लास ज्वाइन कर लो। 25 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 27 पर, है ना? क्योंकि आप लिंक पे क्लिक करते हो, सारे नंबर डालते हो, फिर गूगल मीट पर आते हो, उससे 1-2 मिनट चले जाते हैं और 1-2 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सब बच्चे कोशिश किया करो कि आपकी क्लास एकदम टाइम से ज्वाइन होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? मैम चलो। हाथ नहीं खड़ा रहा। मैम क्लास स्टार्ट कर दो, टाइम हो गया। हाँ बेटा, क्लास स्टार्ट कर दी हमने, है ना? अब किसी भी बच्चे को कुछ भी लिखना होगा तो चैट बॉक्स में लिखना सब बच्चे। चलो बच्चों, अब पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में आप लोगों ने परिमेय संख्याओं का योग करना सीखा था, रैशनल नंबर को ऐड करना सीखा था। उसमें मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, सभी बच्चे उनका आंसर भी करेंगे और जहां पर आपको समझ नहीं आएगा वो हम करेंगे भी। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगी, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे। तो पहले हम देखते हैं ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका डिनोमिनेटर यानी कि हर कैसा हो, सेम हो। जैसे -1/3 और 2/3। अगर हम बच्चों इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या आंसर आएगा? सब बच्चे चैट में लिखो। डिनोमिनेटर यानी कि इनका हर सेम है ना? तो हम अंशों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। हम अंशों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। आंसर बताओ सब बच्चे जल्दी से, चैट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए। संध्या ने आंसर किया है सबसे पहले। बाकी बच्चे 3, 1/3, 3/3, -1/3, अलग अलग हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। हो गया मैम। चलो, अब बेटा ध्यान से सब बच्चे बात मेरी समझो और मुझे बताओ, -1 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो कितना आंसर आता है? दोनों के चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। अलग। ठीक है, दोनों के चिन्ह जब अलग होते हैं तो प्लस होता है कि माइनस होता है? मैम प्लस। बेटा चैट में माइनस, माइनस होता है। जब भी एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों के निशान अलग है तो माइनस और प्लस दोनों माइनस होंगे। 2 और 1 को माइनस करके 1 आता है। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं, 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। 2 के साथ क्या है? प्लस, तो हमारे आंसर के साथ भी प्लस आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1/3 आएगा। जिन बच्चों ने 1/3 लिखा था उनका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। ये इमोजीज नहीं भेजने हैं, ठीक है? चैट में आपको जो लिखना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर करना है। वेरी गुड, जितने भी बच्चों ने आंसर किया। चलो अब जल्दी से एक और क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ। -9/7 प्लस -8/7। देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। अरे इससे ऊपर भाई। बेटा माइक ऑफ। सभी बच्चे क्लास में डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जिसका सॉल्व हो जाए वो लिखते जाना। अच्छा, -17/7। किसी दूसरे का कॉपी करके बिल्कुल मत लिखना, गलत लिखो चाहे, पर अपना आंसर लिखो। सभी बच्चे नोटबुक और पेंसिल जरूर लेकर बैठो, पेंसिल या पेन जो भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे माइंड में होने वाले नहीं है। जब तक आप पेन पेंसिल से लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है? चलो जी, अब दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम है। सबसे पहला काम, अच्छा इससे भी पहला काम, ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो हम इन दोनों की आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। प्लस की गुणा माइनस में तो माइनस, -8/7। सॉरी, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है।
दोनों का हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, -9 -8 हो जाएगा। -9 -8 कितना होता है बच्चों? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करके 17 आएगा। बड़ा कौन है? 9, 9 के साथ माइनस है तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। सारे बच्चे वैसे तो अभी तक सही कर रहे हो, शाबाश। अभी तक मैम तो मेरा सारे, राइट है। हाँ सबका राइट है। बताओ यस और नो, राइट रहा सबका? यस मैम। यस मैम। यस शाबाश। मैम। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। क्वेश्चन करा लूं, एक क्वेश्चन करा लूं सब बच्चों से? यस मैम। कितने बच्चों को क्वेश्चन आएगा? अभी मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूंगी। क्वेश्चन क्या है? -1/6 में आपने 5/6 को जोड़ना है और मैं आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, A B C D। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 2/3, चौथा ऑप्शन है -2/3। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में करेंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया, देखते हैं कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आता है। इसको मैं सही से लिख देती हूँ, -2/3। यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, ऑप्शन सही से करके। ए, ऑप्शन बी है 3/2, ऑप्शन सी है 2/3, ऑप्शन डी है -2/3। यहाँ पे लिख दिया मैंने दोबारा से सही से करके, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। अब देखते हैं कितने बच्चे सही कर रहे हैं इसका आंसर। ओके मैम कितना होगा? ठीक है। अच्छा, मैं रिजल्ट भी दिखा देती हूँ, रिजल्ट भी देख लो आप। अभी तक 20 ही बच्चों ने आंसर किया है। काफी बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं बेटा, काफी बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, मैम ठीक बहुत कितना? सारे बच्चे रॉन्ग कर रहे हो बेटा। आपको बेसिक माइनस प्लस नहीं आता क्या? हम्म, चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चे और 10 सेकेंड्स और। अभी तक तो 39 स्टूडेंट्स ने ही आंसर किया है। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे सबके आंसर्स चाहिए, सबके आंसर्स। अगर क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं तो उन 80 के 80 स्टूडेंट्स के आंसर्स चाहिए। शाबाश। किस किस ने आंसर कर दिया है? जल्दी से आंसर करो। चलो बस लास्ट के अब 10 सेकेंड्स, हैंड रेज करना और जरा किस किसने कर दिया है। बेटा मुझे उन बच्चों का नाम ना लेना पड़े जिन्होंने नहीं किया है ना? नाम लेके ना बोलना पड़े एक एक बच्चे को, तो सब बच्चे आंसर करो जल्दी जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड, है ना बेटा? और सब कोशिश किया करो कि आप क्लास टाइम से ज्वाइन कर रहे हो। बस लास्ट के 5 सेकेंड्स, फिर पोल ऑफ हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कितने बच्चों ने सही किया है। 5 4 3 2 1। अभी भी मौका है, कर दो अगर आंसर करना चाहो तो। 59 स्टूडेंट्स नहीं आंसर किया है, जो बहुत गलत बात है। 20-25 बच्चे आंसर नहीं कर रहे, दैट मीन्स आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। वेरी गुड, एटलीस्ट ट्राई करो, है ना? चलो, क्या आंसर है बच्चों इसका? सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है इसका? हाँ जी, सी है। चलो चेक करते हैं, कौन सा आंसर सही है। अब आप देख सकते हो कम बच्चों का ठीक है, ज्यादा बच्चों का रॉन्ग है ना? अगर आप देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम है, तो -1 +5 आप करोगे। अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं बेटा? अलग है, प्लस माइनस माइनस, है ना? तो आप करो माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। और बड़ा कौन है? 5, 5 के साथ प्लस है तो 4 के साथ भी प्लस आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो बच्चे 2/3 आना चाहिए था ना, ऑप्शन सी सही होना चाहिए था। कितने सारे बच्चों ने रॉन्ग कर दिया।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप रेगुलर क्लास लगाओ, है ना। अगर आपने ये वाला क्लास मिस कर दिया होगा जिसमें पूर्णांकों का जोड़ घटाव सीखा था, तो आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। अब मुझे देखना है कि कितने बच्चों को पूर्णांकों का जोड़ घटाव आता है। तो मैंने एक क्वेश्चन और दिया है आप लोगों को पोल में, पोल में ही आपको वो नजर आएगा, जल्दी से जाके देखेंगे सब बच्चे। पोल में आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, -2 -3 का आपको मान निकालना है। -2 -3 कितना होता है। वहीं पर आपको 4 ऑप्शंस भी लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है -5, चौथा ऑप्शन है -। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C एंड D। लेट्स सी कितने हो बच्चे गया मैम। वैसे कर ठीक रहे हो बट थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो, बट सब ट्राई करो सभी बच्चे। अरे हो गया मैम मेरा। शाबाश, ये 50 स्टूडेंट्स ने आंसर हो किया गया है। मैम। शाबाश, करो सब बच्चे। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे थोड़े से आपको ये इंटीजर्स वाली चीज रिवाइज करानी पड़ेगी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनको अगर आप भूलने लगे फिर तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। चलो लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। मैं 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे रही हूँ बेटा, एक्स्ट्रा 5 सेकंड दे रही हूँ। जल्दी से जिन्होंने आंसर नहीं किया करो। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मैं पोल को ऑफ कर दूं, कर दो बेटा, पोल को ऑफ कर दिया सबने आंसर, जितने बच्चे एक्टिव हैं क्लास में। चलो, कौन सा आंसर सही है होना चाहिए था बच्चे इसका। बट आप देख सकते हो काफी सारे बच्चों ने, कोई बात नहीं अगर आप लिख भी रहे हो ये, अब ध्यान से समझना, मैं एक बार रूल रिपीट कर देती हूँ। देखो, अगर आपके जो चिन्ह है, ठीक है, वो कैसे हैं, समान है, तो आप क्या करते हो बेटा, जोड़ते हो। आप क्या करते हो, जोड़ करते हो। अगर वो कैसे हैं, अलग अलग है, तो आप क्या करते हो, घटाव करते हो। और उसके बाद फाइनल आंसर किसका लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, जो भी दोनों में से बड़ा है फाइनल आंसर में उसका निशान लगता है, उसका चिन्ह लगता है। ठीक है, अब मुझे बताओ -2 -3 दोनों के चिन्ह कैसे हैं, जल्दी से। सेम सेम है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, माइनस माइनस प्लस, तो आप मैम, जोड़ो चिन्ह सेम अलग अलग है। बेटा माइक ऑफ रखो, चार्ट में बताओ प्लस करोगे कि माइनस करोगे। आप प्लस करोगे, दोनों के निशान सेम है तो जोड़ोगे, 2 और 3 को जोड़ दो, 5 आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह, दोनों में बड़ा कौन है, -3, 3 बड़ा है, दोनों में 3 बड़ा है, 3 के साथ क्या है, माइनस है, 3 के साथ क्या है, माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा बच्चे। समझे कि नहीं, याद आया कुछ, याद मैम आया एक बार कुछ? Yes, यस मैम। मैम इस टाइप का एक और क्वेश्चन। क्या हुआ, मैम एक और क्वेश्चन इस टाइप का। एक और क्वेश्चन दूं इस टाइप का करने के लिए, पहले बताओ सबको ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस मैम आ गया मैम। अभी मैं आपको एक -7 + 5, जल्दी जल्दी से सब बच्चे बताओ क्या आंसर होगा, सब बच्चे बताओ क्या आंसर होगा, करेंगे क्या आंसर होगा इसका, चार्ट में जल्दी से लिखो, एक एक स्टेप देख के लिखो। -2 मैम। हाँ मैम जी, एक बार दोबारा से रिपीट कर दो, दोबारा से रिपीट करूं, अच्छा अभी कर रही हूँ। चलो अभी इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे बेटा, वैसे आपकी इसकी क्लास पहले हो चुकी है, तो कोई भी चीज भूला मत करो, कोई भी क्लास मिस मत किया करो, ठीक है।
अब सबसे पहला स्टेप है कि आपने देखना है दो नंबर्स है 7 और 5, दोनों नंबर के जो चिन्ह है, जो दोनों नंबर्स के साइंस है वो कैसे हैं बेटा, सेम है या अलग अलग है? अलग 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 है। तो जब अलग होंगे तो आप माइनस करोगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो प्लस माइनस 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 कर दो। 7 और 5 को माइनस करके कितना आता है? 2 आता है, 2 आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फाइनल साइन किसका लगेगा? जो दोनों में से बड़ा है। 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 7 7 बड़ा है, तो आंसर क्या लगेगा? आंसर में माइनस लगेगा। समझे बात को? मेरा राइट है मैम। 7 के साथ माइनस है, सो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। बात समझे? अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरह से पूछ लूं, अब बताओ क्या आंसर होगा? नेक्स्ट पोल भी करेंगे बेटा, करेंगे, पहले मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। -7 -5 बेटा माइक ऑन करके नहीं, माइक ऑन चैट पे। -12 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बात हुई ना, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान है, तो आप दोनों को जोड़ोगे। 7 और 5 को जोड़ दो 12, बड़ा कौन है? 7, 7 के साथ माइनस है, तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। चलो अब देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आई है। मैंने आपको पोल का एक क्वेश्चन दिया है, मैंने आपको पोल में एक क्वेश्चन दिया है, जल्दी से जाके सब बच्चे उसको करके आओ। मैं यहाँ बोर्ड पे भी लिखती हूँ। इतने सभी बच्चों को पोल में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? -9 + 12, ठीक है। और आपको दिए गए हैं साथ में 4 ऑप्शन। पहले ऑप्शन में लिखा गया है 3, दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है -3, तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है 21, चौथे ऑप्शन में लिखा गया है -21। चलो देखते हैं अब ये सब बच्चे ठीक, और मैंने हिंट भी साइड में सब कुछ लिखा हुआ है पूरा आंसर। ये कितने बच्चे ठीक करेंगे बेटा? पोल मुझे सबके माइक ऑफ करने मैम कर पड़ेंगे। दी मैम, पोल के टाइम पर माइक ऑफ कर दिया मैम। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। 5 सेकंड और दूंगी बस। 5 4 3 2 एंड 1। अभी 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया, तो मैं 10 सेकंड और दे रही हूँ। पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, देखो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है अलग है? समान है तो जोड़ दो, अलग है तो घटा दो। अच्छा माइक ऑफ करना पड़ेगा मुझे दीपांशु। मैंने बोला आपको काउंटिंग करने के लिए, नहीं ना बेटा। देखो ऐसा इंडिसिप्लिन क्रिएट मत करो। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके माइक ऑफ करूं, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ो सब, है ना? चलो 5 सेकंड और। अभी भी 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया। 5, मुझे नाम ना लेना पड़े एक एक बच्चे का। 4 3 2 एंड 1। आप कोशिश करो कम से कम कि आप क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो। रॉन्ग होगा तभी तो पता चलेगा आपका रॉन्ग हुआ कि राइट, कौन सा आंसर सही है। ए, और ये देखो, आप देख भी सकते हो पोल में जाके देखो कितने बच्चों का सही है। कितने बच्चों का सही है? 46 बच्चों का सही है। कुछ बच्चों का गलत भी है, बट वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे जब मैं समझाऊंगी, ठीक है? जब मैं समझाऊंगी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलो एक मिनट बस। अच्छा बच्चे देखे बता जल्दी से, दोनों के निशान कैसे हैं? अलग अलग है। दोनों के निशान कैसे हैं? अलग है। तो आप हटाओगे, 9 और 12 को घटाया तो 3 आया, लेकिन बड़ा कौन है दोनों में से? 12। क्या है? प्लस, तो प्लस और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। चलो अब इन चीजों को जरा ध्यान रखना, दोबारा दोबारा से रिपीट नहीं होंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अब हम वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हम परिमेय संख्याओं का योग सीख रहे थे। अब अगर आपको हर अलग अलग दिए गए हो, जैसे मान लो 1/3 प्लस 4/5, इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको बेटा, नहीं इस तरह बार बार टाइप नहीं करना है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया हो, तो सबसे पहले आप 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे बेटा। 3 और 5 का एलसीएम निकाला तो क्या आएगा?
15 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो 3 की गुणा कितने में करेंगे, 15 है 5 में, तो 1 की गुणा आप 5 में करोगे, 1 गुणा 3 पंजे 15 प्लस 5 मैम दिया आपकी स्क्रीन 15 तो दिखाई नहीं 3 दे रही है। नहीं 4 में। मैम स्क्रीन नहीं नहीं चल रही। दिखाई दे रही। मैम बेटा अब स्क्रीन मैम नजर आ रही है? दिखाई सब सही दिखा दे रही है। मैम स्क्रीन नहीं दिखाया दे। बेटा यहाँ मेरे पास तो ठीक नजर आ रही है, रुको। मैम दिखाई दे रही है। मैम दिखाई दे रही है। दिखा दिखाई दे रही है ना? लग गई मैम। चलो ठीक है बेटा, ए क्या कर रहे हो, ए कहाँ पे है? मैंने तो ऑप्शन दिए हुए ही नहीं है, ये जो बच्चे ए लिख रहे हैं। मैम चलो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा स्क्रीन नजर आ रही है, आप क्लास को कट करके दोबारा से ज्वाइन करो। नेक्स्ट बोल इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैम दोबारा से रिपीट कर दो एक बार। इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करना है अभी, रिपीट मैं अभी करती हूँ दोबारा, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं दोबारा रिपीट भी करूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर अगर हम देखें 1 की गुणा 5 में, तो 5 एकम 5, 3 चौके 12 बटे 15। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ के क्या आ जाएगा बच्चों, 5 + 12 कितना हो गया 17, तो 17 बटे 15, 17 बटे 15 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? वेरी गुड। यस अब एक मैम। मेथड इसका ये हो गया, मैं आपको दूसरा वाला मेथड भी बताती हूँ। दूसरा मेथड कैसे हो सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। आपने क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है, 5 और 3 की करनी है आपस में गुणा, जो भी हर में लिखा हुआ है उसकी गुणा कर दी, 5 दिया 15। 1 की गुणा 5 में कर दी, 5 आ गया। 4 की गुणा 3 में कर दी, 12 आ गया। फिर भी कितना आंसर आएगा बच्चों, 17 बटे 15। तो दोनों में से आपको जो भी ठीक लगता है, बेटा क्या चल रहा है ये सनी, दिखा रही। क्लास से निकलना है बेटा, नेक्स्ट पोल भी कर लेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन तो करो, ये क्वेश्चन तो करो पहले। हाँ अब बताओ दोनों को जोड़ के कितना आ गया, जल्दी से सब बच्चे बताओ दोनों को जोड़ के कितना आएगा। एक मिनट रुकना बस सब बच्चे। अब बताओ सब बच्चे, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 17 बटे 15 आ रहा है ना। सेम, आपको दोनों में से जो भी मेथड आसान लगता है आप उससे कर सकते हो। मुझे बताओ सब बच्चे, सबको मेरी स्क्रीन आ रही है नजर, सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? साइड से मुझे, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे ठीक नजर आ रही है, बट काफी बच्चों को नहीं नजर आ रही है। यस बेटा, पोल क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आप ये वाले क्वेश्चन तो सॉल्व करो सही से, है ना। चलो फिर मैं अब आपको पहले ये क्वेश्चन देती हूँ। 2/5 2/5 में आपने जोड़ना है 7/8 को। चलो जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। बच्चों स्क्रीन नहीं आ रही है क्या, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? अच्छा मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ दोबारा। बेटा पोल में आप लोग बात नहीं सुनते हो, मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पहले उसका जवाब दो, है ना। पोल में क्वेश्चन भी कर लेंगे। अभी मेरी स्क्रीन आ रही है? अच्छा बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, जिन बच्चों को नहीं आ रहा था उनके लिए मैंने दोबारा से प्रेजेंट कर दी। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, फिर पोल का क्वेश्चन भी करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर पोल का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, संध्या ने सबसे पहला आंसर किया है। ओके शाबाश, ठीक है चेक करते हैं। आपने 8 की गुणा 5 में कर ली, 8 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 40 ही आएगा, है ना। 2 की गुणा 8 में करो, 7 की गुणा 5 में करो, है ना। 8 दूनी
7 5 12। आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 7 की गुणा 5 में होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 35। मैंने जोड़ दिया गलती से। मेरी स्क्रीन रुक रही है क्या अभी बच्चों? ओनली ए लिखा आ रहा है। ए तो बेटा मुझे तो यहाँ पे स्क्रीन सही ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो, सब बच्चे सॉल्व करो। यही आदमी 16 प्लस 35 आ जाएगा। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? कितना आंसर आएगा उसके आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं सॉल्व हो सकता है ना? ओके, जस्ट एक मिनट, मैं देखती हूँ क्या इशू आ रहा है। इतने आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। -2/8 प्लस 1/6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। मैं इतने देखती हूँ, नोट करो, मैं देखती हूँ मेरी स्क्रीन में क्या इशू आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? मैं इतने देखती हूँ क्या इशू आ रहा है मेरी स्क्रीन में। सभी बच्चे सॉल्व करो इसे। अब मुझे लगता है अभी सबको मेरी स्क्रीन ध्यान से नजर आ रही होगी बिल्कुल। ओके ठीक है, चलो किसी ने किया सॉल्व क्वेश्चन? किसी ने किया सॉल्व? बेटा क्या लिख रहे हो आप लोग? ये क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन का आंसर लिखो। किसी का माइनस, ओके, -20/48, 8/21, इस तरह के आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, दोनों मेथड से देखेंगे। मुझे बताओ 8 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है बच्चों? 8 और 6 का एलसीएम कोई बता सकता है? 8 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 8 और 6 का एलसीएम आप देखोगे 8 और 6, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 का 3 रहेगा, 2 एकम 2 3 और 3 एकम 3। आप देखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। 8 तिया 24, तो 3 की गुणा किस में होगी? इस वाले -2 में होगी। 6 चौक 24, तो 4 की गुणा किस में होगी? 1, इस वाले 1 में होगी, है ना बच्चों? अब देखो -6 + 4/24। अब देखते हैं आप लोगों का क्या आंसर आया था। आप लोगों का आंसर भी यही आया था बेटा। 10 कैसे? कुछ बच्चे 12 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 10 लिख रहे हैं। एक बच्चे का मुझे यहाँ पे ठीक आंसर नजर आया है। -6 + 4 कितना होता है? -6 + 4, हाँ ऊपर भी काफी बच्चों का ठीक है, उनका भी मैं बताऊंगी। -6 + 4 कितना होता है? प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करो, लेकिन बड़ा कौन है? 6, 6 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। इन दोनों को और सॉल्व करो, दोनों 2 से कट सकते हैं। 2 एकम 2, 12 दूनी 24, तो -1/12 जिन बच्चों का था उनका सही आंसर है। समझे बात को? अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो आप क्या करोगे? दूसरा वाला मेथड क्या है? -2/8, जो ऊपर भी काफी बच्चों ने वो आंसर लिखा हुआ था। आप ये बेटा मैं आपको निकाल दूंगी क्लास से, निशांत वर्मा की आईडी से जो है, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। इतनी बार अगर आपने टाइप किया, दिस इज नॉट अ राइट बिहेवियर। ठीक है, क्लास से निकलना है आपको। ऐसे दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करते ना बेटा। आपने एक बार लिख दिया, हमें समझ आ गया।
अगर दोबारा से आप ये करते हो फिर मुझे आपको क्लास से निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। 8 और 6 की आपस में गुणा हुई तो कितना आ गया, 48 आ गया। -2 की 6 से गुणा होगी तो -12 प्लस 8। जिन बच्चों ने ऊपर क्वेश्चन लिखा था -4/48, देखो उनका भी बिल्कुल सही है। आप अंश और हर दोनों को 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -1/12। तो ये आंसर सही आया। अब मैं आपको पोल का क्वेश्चन दूं, अगर सब बच्चों ने सही किया था, वैसे चैट में तो सबने, संध्या समझ में आया, पहले आपने रॉन्ग लिखा था। चलो अब पोल का एक क्वेश्चन करेंगे, चैट में अभी ऑफ कर रही हूँ, सभी बच्चे पोल का एक क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सही करते हैं। चलो आपने -10/7 और 4/7 को जोड़ना है, योग याद करना मतलब जोड़ना है, ठीक है। -10/3 और 4/7 को आपने जोड़ना है। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। बेटा ये क्या कर रहे हो आप, तो अंश में अंश को जोड़ रहे हो, हर को हर में जोड़ रहे हो, सारे बच्चे ऐसा कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो, अंश को अंश में जोड़ रहे हो, हर को हर में जोड़ रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। चलो शाबाश, सभी बच्चे करो। 38 स्टूडेंट्स ने ही आंसर किया है। वेरी गुड, सभी एटलीस्ट ट्राई करो बेटा, है ना। रॉन्ग होगा मैं समझा दूंगी बट ट्राई करो सब। 20 सेकेंड और, जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करो। शाबाश, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, सारे बच्चे ट्राई करो, सोच समझ के ट्राई करो। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो 60 से ज्यादा बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो 10 सेकेंड्स बच्चे लास्ट के, और 10 9 8 7 6 5 4 3 चलो बच्चों, बस इतने बच्चों 5 सेकंड का टाइम और दे दूं, 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ मैं, जल्दी से अब आंसर करो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, आधे बच्चे आंसर कर रहे हैं। आधे, चल अब बस पूरा हो जाएगा, चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, बताओ जल्दी से क्या आंसर करेक्ट होगा। वैसे ज्यादा बच्चों ने ठीक किया है बट बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया है, समझ लो आधी क्लास का ठीक है, आधी क्लास का गलत है। हम सबसे पहले 7 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, ठीक है बेटा। अब -10 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो -70, प्लस 4 या 12। अब आपने देखना है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मैं आपको निकाल दूंगी बेटा क्लास से, निशांत मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। ऐसे इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा, मैं आपको बोल रही हूँ उसके बावजूद आप ऐसी हरकत कर रहे हो, नहीं।
1 मिनट रुकेंगे सब बच्चे, मैं हाँ जानता है कोई निशांत, निशांत वाली आईडी से कौन बच्चा था, कोई जानता है, किसी का क्लासमेट है ये? नो, ठीक है कोई बात नहीं, वो हम पता कर लेंगे। बट इस तरह का इंडिसिप्लिन जब आपको बोला जा रहा है कि आप चैट में इस तरह से बार बार मत लिखिए, इतने बड़े मैसेज मत लिखिए, दूसरों की स्क्रीन नजर नहीं आती है ना, आप लोग खुद इतने समझदार हो, है ना, हम ऐसी क्लास में ऐसी हरकतें तो नहीं करते। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बच्चे आगे सॉल्व करते हैं हम। प्लस और माइनस, माइनस तो दोनों को माइनस करके कितना आएगा 58, लेकिन बड़ा कौन है 70 बड़ा है, 70 के साथ माइनस है तो हमारे आंसर के साथ भी माइनस आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, बात समझ गए सब बच्चे? ठीक है, जो जानता है वो बता देना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे हो सब, सबका बहुत सारे बच्चों का करेक्ट है, वेरी गुड। अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो अब आप सब्ट्रैक्शन भी आसानी से कर लोगे, है ना, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप सब्ट्रैक्शन भी आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो अब हम घटाव सीखते हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आप घटाव भी आसानी से कर लोगे। अब क्वेश्चन क्या है, 13/4 में से 7/3 को घटाइए। तो कोशिश करो सब बच्चे, 13/4 माइनस 7/3, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था बीच में प्लस लगा हुआ था, बस यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, बेटा पोल के क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आप ये वाला क्वेश्चन तो करो। देखते हैं, जल्दी से सब बच्चे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, ट्राई सब बच्चे करेंगे, देखेंगे हम किसका सही है किसका गलत। ठीक है, क्लास के एंड में बताऊंगी बेटा, क्लास के एंड तक रुकना। सबसे पहले 4 और 3 की आपस में गुणा कर दी तो कितना आ गया 12 आ गया। 13 की 3 से गुणा कर दी तो कितना आ गया 39 आ गया। 7 चौक कितना आ गया 28 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 39 में से 28 को माइनस कर दिया, कितना आ गया बच्चों, वेरी गुड 11/12। और ज्यादातर बच्चों ने ठीक भी किया था बेटा। अब 3/10 कैसे आया, 3/10 कैसे आया, 3/10 कैसे आया, इसके आगे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता ना, 11/12। समझ में आ गया सब बच्चों को यहाँ तक, समझे कि नहीं? बिल्कुल जैसे आपने जोड़ किया था वैसे ही आपने क्या करना है, घटाव भी करना है। चलो अब आप इसको सोचो, -13 में से -3/4 को घटाना है। ठीक है, -13 में से -3/4। अब ये क्वेश्चन भले ही देखने में मुश्किल लग रहा हो लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस का 3/4। अब इस 13 के नीचे कुछ नहीं है, पुराने भी आपने जोड़ में भी क्वेश्चन किए होंगे तो आप 1 मान लो। जल्दी से सॉल्व करके बताओ सब बच्चे क्या आंसर आएगा, जल्दी से सब बच्चे सॉल्व करके दिखाओ। करो सब सॉल्व करो। ठीक है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बट सब ट्राई करो, सब बच्चे ट्राई करो।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी ने ट्राई करना है। आप देखो, 4 की गुणा 1 में करी तो कितना आ गया? 4 आ गया। -13 की गुणा 4 में करके कितना आता है बच्चों? 13 की गुणा 4 में कर लो, 4 किया 12, 4 एकम 4 और 1 52। लेकिन ये माइनस का है तो आंसर भी माइनस आएगा। -52 प्लस 3, -52 प्लस माइनस माइनस 52 में से 13 को 3 को घटा दो, है ना। 3 को हम घटाएंगे, 12 में से 3 गए, 9 बचे, यहाँ पर बचेगा 4, 49। लेकिन वो आएगा माइनस का, क्योंकि 52 बड़ा है, उसके साथ माइनस है और बटा में 4। सभी बच्चों का यही आंसर आया, -49। बेटा 52 नहीं, 52 में आपने 3 भी तो ऐड करना था। 55 कैसे बेटा? आप तो जोड़ रहे हो, प्लस माइनस तो माइनस होगा। समझे बात को? यस और नो? चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चन करके दिखाओ। आपने क्या करना है, आपको घटाना है 2/7 में से 4/, पहले चलो 4/5 को घटा के दिखाओ। सब बच्चे इन दोनों को घटा के दिखाओ, देखते हैं किसका सही आंसर होता है। 2/7 में से 4/5 को घटाइए। वेरी गुड, अच्छा चलो चेक करेंगे अभी सबका, जिसका जो भी आंसर आ रहा है वो लिखो। अच्छा, -18/35 चेक करते हैं। 7 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 35 आएगा। 2 पंजे 10, है ना। 2 की गुणा 5 में तो 10, 7 चौक 28, और 10 माइनस 28। देखो 10 प्लस का है, 28 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 18 आएगा, लेकिन 28 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, तो हमारा -18/35 आएगा। ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। बताओ, किसी बच्चे को यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया हो तो? सभी बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? क्वेश्चन दे दूं पोल का? अच्छा ठीक है, बहुत डिमांड है पोल के क्वेश्चन की, तो ये रहा पोल का क्वेश्चन। अब चैट बॉक्स हम कर देते हैं ऑफ। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पोल में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है? आपको 15/4 में से, ठीक है, आपको 15/4 में से, ठीक है, इसमें से घटाना है किसको? 3/8 को। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया गया आपको, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान। इसमें तो किसी की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बेटा ध्यान से सॉल्व करो। इनमें कुछ अंश और हर आपस में कटेंगे भी, उन्हें काटो भी। सभी बच्चे सोच समझ के आंसर करेंगे।
चलो आराम से बेटा, ध्यान से, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। मैं दोनों मेथड से करवाऊंगी इसे। आधी क्लास ने अभी आंसर किया है, लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो बच्चों, चैट बॉक्स में ओपन कर रही हूँ, चैट में बताओ जल्दी से कौन सा आंसर करेक्ट है। देखो और कितने सारे, सिर्फ 24 बच्चों का ठीक है ना। ये बहुत गलत बात है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब तक सारे बच्चे सारे क्वेश्चन सही नहीं करेंगे, हम पोल का क्वेश्चन नहीं करेंगे। 15/4 में से आपको 3/8 को घटाना था, यही क्वेश्चन था ना। बिल्कुल, मैं दोनों मेथड से कराऊंगी। पहला मेथड क्या है कि 4 और 8 का आप क्या लो, एलसीएम लो। 4 और 8 का एलसीएम लिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो एलसीएम क्या आ गया बच्चे, 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप देखो ये जो 4 है ना, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 4 को किससे गुणा करने पर 8 आता है, ये सोचो। 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 8 आएगा ना, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे और उसकी गुणा इस ऊपर वाले 15 से करेंगे। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। 8 की गुणा किससे करेंगे 8 आ जाए, 1 से करेंगे। तो यहाँ पे 1 की गुणा किससे करेंगे, ये जो ऊपर 3 लिखा गया है इससे करेंगे। अब आप यहाँ पर देखो एलसीएम में 8 1 ऑप्शन में ही था, हाँ बट वो भी ठीक है। बट हर बार ऐसा नहीं होता ना बेटा, कभी कभी आपके अंश और हर आपस में कट भी जाते हैं। ठीक है, 15 दूनी 30 -3। अब आप देखो क्या आंसर आएगा, 27/8। कौन सा ऑप्शन था ये, ऑप्शन सी। एक और बार रिपीट कर देती हूँ, रिपीट करना है बेटा, कुमार वाली आईडी से जो बच्चा है रिपीट करना है। बताओ पहले कितने बच्चों को समझ में आया, मैं दोबारा से एक और बार बताऊंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, दूसरा मेथड भी बताऊंगी इसके बाद, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन इस तरह से भी समझने। आपने क्या करना है, एलसीएम चलो लिखा रहने देते हैं, 15/4 -3/8 हमने करना था। मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देती हूँ, 15/8 -3/4, ये आपका क्वेश्चन था। आपने सबसे पहले 8 और 4 का एलसीएम निकाल लिया, सब बच्चों ने एलसीएम निकाल लिया, 8 आ गया। उस 8 को आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, वो 8 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जरा 8 की गुणा किसमें की जाए कि 8 आ जाए, 8 एकम 8, यही क्वेश्चन था ना, 3/4। अच्छा नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 4 था, यहाँ पर 8 था, 15/4 3/8। ठीक है, 15 की यहाँ पे 4 की गुणा किसमें करूं कि 8 आ जाए, 4 की गुणा किसमें करनी पड़ेगी बेटा, 2 में। तो ये 2 यहाँ पे लिखो और उस 2 की मल्टीप्लाई आप ऊपर जो 15 लिखा है इससे करो। ठीक है, बीच में माइनस लगा है। दीपांशु आपको क्लास से निकलना है, क्लास से निकलना है आपको। ये बिहेवियर नहीं चलेगा क्लास में। एक बार मना कर दिया था ना कि इतने सारे मैसेज एक साथ टाइप नहीं करने हैं, दूसरे बच्चों की स्क्रीन ढक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, दीपांशु वाली आईडी से जो बच्चा है, दीपांशु जागरा की आईडी से मैं बता दूंगी। 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 और 1 की गुणा 3 से करेंगे, ये जो यहाँ पे 3 लिखा है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, 15 दूनी 30, 3 एकम 3/8। तो क्या आंसर आ गया बच्चे, 27/8। क्या मुश्किल थी इस क्वेश्चन में, आ गया समझ सबको इस वाले मेथड से, यस और नो।
आ गया सबको समझ में? ओके। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे वाले मेथड से भी कराऊं, है ना, दूसरा मेथड भी मैं यहीं पे सॉल्व कराती हूँ, जो भी मेथड आपको आसान लगेगा आप उससे करना। 15/4 माइनस 3/8। अब आप सबसे पहले क्या करो, 8 और 4 की आपस में मल्टीप्लाई करो, है ना। बेटा मेरा नाम निदा है, निदा। आप 8 और 4 की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, ठीक है। 15 की 8 में गुणा करी तो कितना आता है बच्चों, 15 की 8 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, जल्दी से बताना है सबने, जल्दी से बताना है सबने। 15 की 8 में गुणा करेंगे तो देखती हूँ कितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं। जल्दी से सबके आंसर्स आने चाहिए। वेरी गुड। 120 माइनस 3 की गुणा 4 में तो 12। 120 में से 12 को घटा दो। 120 में से 12 को घटाया बच्चे 108 आएगा कि नहीं आएगा, 108 ही आएगा ना, 108 ही आएगा ना। वेरी गुड। अब देखो 108 और 32 ये तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं था, लेकिन हम जानते हैं ये दोनों 2 से भाग हो सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 छेक 12। क्या आंसर आ गया आपके पास, 54/16। अभी हम देखें तो ये भी अभी 2 से, ये भी ऑप्शन में नहीं था। अभी हम फिर से इसको 2 से भाग कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 अठे 16। बताओ 27/8 आ गया आंसर कि नहीं, किस किस का ठीक था, समझे सब बच्चे, यस और नो, समझे कि नहीं? ठीक है बेटा, इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हर एक चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। अगर गलत होता है तो सर से पूछो, मुझसे पूछो, है ना। राइट था? ठीक है, आज की क्लास के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। समझ आया सब बच्चों को? हाँ, मेरा